यो एड्रेस इसने दे तो रखा है पर इंग्लिश में लिख रखा है याने, पर हमें इंग्लिश आती ना है। किसी से पूछना ही पड़ेगा क्योंकि यू इंग्लिश तो बड़ी भारी लिखी है। हिंदी में शुद्ध लिख देता तो एक ही बारी में पहुंच जाता मैं। अब कोई समझदार सा देखना पड़ेगा, वह इंग्लिश आती होनी चाहिए तभी बता पाएगा एड्रेस। चल देखते हैं कोई मिल जाए समझदार सा जो एड्रेस बता दे। हम तो ठहरे गांव के देसी, हमें तो आती ना इंग्लिश। हेलो इंडिया, यू एड्रेस बताइयो। क्यों बे गवार, तुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती क्या? अरे इंग्लिश आती होती तो मैं तुझसे पूछता, मुझे आती ना इंग्लिश। या हमारे कह रहा हूँ मैं, मुझे यू एड्रेस बता दे तू। मैं इतनी हाई प्रोफाइल लड़की हूँ, तूने मुझे गवार समझा हुआ है क्या जो इस तरह से मुझसे पूछ रहा है? अरे मैंने तुझसे ऐसा क्या कह दिया जो तू मुझसे ऐसे बात कर रही है? मैंने कोई तुझे गाली दे दी? मैंने कोई तुझे उल्टा सीधा बोल दिया? हमारी तो भाषा ही ऐसी है। या हमारे, मैं तुझसे नू कह रहा हूँ कि हमारे गांव में ऐसे ही बोले कि अरे यू एड्रेस बता दियो, ऐसी मैंने तुझसे कह दी। पर तुझे तो बुरी लग रही है, हमने कोई तुझे उल्टा सीधा बोल दिया, तुझे मार दिया जो तू हमसे ऐसे बोल रही है। हमारी बोली ऐसी हैगी। अबे गवार, जब तुझे इंग्लिश पढ़नी आती ही नहीं है तो इसे लेके क्यों घूम रहा है तू? सुंदर लड़की देखी नहीं कि चांस मारने आ गए। अरे हमें कोई शौक ना चढ़ रहा है तुम्हारी जैसी लोंडिया के सामने लाइन मारने का। हमें इंग्लिश पढ़नी आती ना, या हमारे हमने सोचा कि तू पढ़ी लिखी सी लग रही है, तुझसे पूछ ले एड्रेस, पर तू तो अलग ही बोले जा रही है। अगर तुझे पता हो तो बता दे एड्रेस, ना पता हो तो मना कर दे। इतना क्यों फालतू का बोले जा रही है तू? तू मुझसे कैसे बात कर रहा है? तेरी औकात ही क्या है? हाँ, ये टूटी फूटी साइकिल लेके घूम रहा है। तुझे पता तेरे जैसे बंदे ना मेरे घर पे काम करते हैं, समझे? तुझे जरा सी भी तमीज नहीं कि कैसे बात की जाती है। ये ले पकड़ अपना एड्रेस गवार, मुझे कोई एड्रेस नहीं बताना तुझे। चल निकल यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। मुझे तो लग रहा ना तू पूरी बावली दिख है। पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं गवार मुंह उठा के। बता, ये लोंडिया हमसे फालतू बोल रही है? और गलती क्या बताऊं, छोटे ने भी इंग्लिश में एड्रेस लिख के दे दिया। जब इसे पता हमें इंग्लिश आती ना है तो इंग्लिश में क्यों लिख के दे दिया? और ऊपर से ये लोंडिया इतना बुरा भला बोल रही है। ये लोंडिया 20-20 हजार रुपया की नौकरी करे हमारे वहाँ गोबर पाथने की, और हमसे इतना उल्टा सीधा बोलेगी। लोंडियों में दिमाग ही ना होता है। बेइज्जती कर दी इसने मेरी। खैर छोड़, कोई बात ना, मरन दे। अरे भैया आ गए आप? अरे तू एक बात बता, जब तुझे पता कि हमें इंग्लिश आती ना, फिर तूने यू एड्रेस इंग्लिश में क्यों लिख के दे दिया? तेरे को नू तो पता होना चाहिए था कि भैया को इंग्लिश ना आती है, हिंदी में लिख के दूं। अब तेरे इस हरकत की वजह से पता है, एक लोंडिया से मैंने यू एड्रेस पूछ लिया, अब उसने मुझे गवार समझ लिया और मुझे बोलने लगी तुम्हें इंग्लिश ना आती तो फिर क्यों ही लिख के लाए हो, गवार ववार क्या क्या कह दिया। तेरी वजह से बेइज्जती होगी हमारी। तुझे कम से कम नू सोचना चाहिए था कि भैया को हिंदी में लिख के दूं। अरे भैया सॉरी, मैं तो भूल गया था, आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती। कौन सी लड़की थी वो जिसने आपको उल्टा सीधा बोल दिया? लड़की ने तो जो बोल दिया वो। अब लड़की का क्या जाके मुंह पकड़ लेगा क्या? जब हम उससे बोलेंगे कि यू बताइए तो वो तो नहीं कहेगी जब नहीं आती तो क्यों लिख रखा है इंग्लिश में। चल कोई बात ना, उसका क्या ही बोलूं। और एक बात बता, जब हम तुझे इतने बड़े स्कूल में हमने तेरा दाखिला करवा रखा है तो उसमें केवल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्या? हिंदी ना पढ़ाते? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। तेरी प्रिंसिपल से जाके मुझे बात करनी पड़ेगी। आज के बाद ध्यान रखियो, मेरे को जो भी लिख के दियो ना हिंदी में दियो, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ना ठीक समझू, इंग्लिश मेरी समझ से बाहर ही रहे। अच्छा भैया सॉरी, आगे से गलती होने का। और भैया आपको पता ही है मैं इंग्लिश मीडियम वाले कॉलेज में पढ़ता हूँ तो इंग्लिश ही लिखूंगा ना। मैं अब ध्यान से उतर गई थी मेरे। अरे फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी आनी चाहिए। चल चलो कोई नहीं, अब इस एड्रेस पे चलता हूँ, लेके तुम्हें आओ। अगली बार ध्यान रखियो। अरे मैं तुझसे नू कह रहा हूँ, बिल्डिंग में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था, पानी वाने वाले का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, वो सारा हो लिया? अरे सर सारा काम करवा दिया मैंने, आप टेंशन मत लो, मैं सारा काम देख लेता हूँ, आप बस पैसा कमाओ ना। वो बात तो तेरी ठीक है, ऐसी 10-12 बिल्डिंग है ना, तो सब तू ही देखा है, तो मैं यो सोचूं कभी भूल जावे एक आधी बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग का काम होना था, तैने करवाई दिया। और क्या बिल बना था इसका? इसका बिल 2.5 लाख रुपए आया था, मैंने भेज दिया था आपके पास ना। वो बात तो ठीक है, मैंने पेमेंट भी करवा दी थी, चेक कर लियो, तेरे पास आ गई होगी। और जितने भी यहाँ साफ सफाई वाले हैं और तेरी सैलरी आवाज सब ना तू मेरे से ले लिया कर टाइम से। नू मत सोचा कर कि तारीख आएगी तभी होगी, जब जरूरत बीच में पड़े करे ना मेरे से ले लिया कर, ठीक है? अरे सर आप तो सेंटर की नौकरी से पहले तनख्वाह दे देते हो, उनकी भी 1 तारीख को आती है, आप 28 को ही दे देते हो, तो आपसे मांगने की जरूरत क्या है? और वैसे भी जब कभी किसी वर्कर को जरूरत होती है आप एडवांस ही दे देते हो। चल ठीक है। सर मैं एक चीज कह रहा था, अभी 10-15 दिन में मेरी शादी होने वाली है, मैंने आपको बताया नहीं था, तो मुझे छुट्टियां चाहिए थी।
हाँ तो क्या दिक्कत है यार, शादी ब्याह का वो है, इसमें कोई छुट्टी मांगने की बात है। जब तू फोन मार दियो, नुका सर कल से ना आऊंगा 10 दिन के लिए, तो हम तेरे को कुछ कह रहे हैं? आराम से शादी ब्याह में मौज कर। कार्ड वार्ड देने आएगा ना आएगा? सर बस मैं यही सोच रहा था कब कार्ड छपे और मैं अपनी वाइफ के साथ ही आपको कार्ड देने आऊँ। उसे भी तो पता चलना चाहिए, मेरे इतने अच्छे बॉस है तो आपसे मिलवा दूं शादी से पहले ही। और छोटी सी एक बात भी करनी थी सर, वो मेरी शादी के बाद तो मेरे साथ ही मेरी वाइफ रहेगी, तो मैं सोच रहा हूँ आपके पास ही उसको जॉब पे लगवा दूं, तो दोनों मिलके कमाएंगे तो अच्छी गृहस्थी चलेगी। कोई बात नहीं, लगवा देंगे, वो सब बात की बात है। अभी तू जा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ निकल जा। धन्यवाद सर। आ गए आप? हाँ। देखो हमारी शादी का कार्ड आ गया। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ। पहला कार्ड तो मैंने गणेश जी को दे दिया, लेकिन दूसरा कार्ड ना सर को जाएगा, जिन्होंने आज मेरे को इस काबिल बनाया है। सर? कौन है सर? अरे जिनके पास मैं जॉब करता हूँ, 50,000 रुपए सैलरी देते हैं, बहुत अच्छे हैं, टाइम पे तनख्वाह देते हैं और इतने ईमानदार आदमी है, एक नंबर का काम है, खेती बाड़ी है, बहुत बड़ा कारोबार है उनका, 1.5-2 करोड़ रुपए की तो 3-4 बिल्डिंग है उनकी। अच्छा? हाँ, और पता है तुम्हें, मैंने ना उनसे बात भी कर ली है कि शादी के बाद ना आप मेरी वाइफ को भी जॉब पे रख लेना, तो दोनों मिलके कमाएंगे ना तो अच्छा घर चलेगा हमारा। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम करा। तो चले फिर सर को कार्ड देने? हाँ चलो। ठीक है चलो। सर खाद आ गई है, उसको कहाँ उतरवाना है? खाद आ गई है तो एक काम कर, उससे नू कह दे, जो हमारा चिरोड़ी वाला खेत है ना, जो 2 बीघा के करीब है, वहां डलवा दे। और उससे बोल दे 2-4 ट्रक अपने बागपत वाले पे भी ला दे, ठीक है? तो खाद की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और तू नू बता कि जो मैंने तुझे बोला था कि यू जो अपने घर के पीछे अपनी जमीन पड़ी है, वहां पे मैंने तुझे कहा था जाके रजिस्ट्री करा दियो, करवाई ना? कराई तेने अभी? ना भैया वो तो भूल गया मैं, आजकल मैं करा दूंगा। लेकिन अरे तू भी यार भुलक्कड़ ही है। तेरा बड़ा भाई नू कहवे कि छोटे वाले को भी रख लो काम पे, और तू काम करता ना, लापरवाही ज्यादा करता। चल तू भी छोटा भाई की जैसे ही है, चल तू जा निकल जा, कोई बात ना, मैं देख लूंगा, अपने आप ही रजिस्ट्री करवा लूंगा। सर नमस्ते सर, ये मेरी शादी का कार्ड, ये है वो लड़की जिससे मैं शादी कर रहा हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तुम्हारे मालिक हैं? अरे इन्हें तो इंग्लिश बोलनी और पढ़नी भी नहीं आती है। अरे तू पागल हो गई है क्या? बंदगी, यही तो मेरे मालिक है, इन्हीं के पास तो मैं काम करता हूँ, कितने करोड़ों की जायदाद है तुझे पता भी है इनके पास। अच्छा तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ये और तुम्हारे मालिक? अरे मैं तेरे साथ मजाक क्यों करूँगा, यही मेरे मालिक है, कितने करोड़ों रुपए के खेत है, बिल्डिंग है, जहाँ पे मैं 25,000 रुपए की जॉब करता था वहाँ से छोड़ के इनके पास आए, इन्होंने मेरे को 50,000 रुपए दिए, जो आज हमारी शादी हो रही है, हमारे पास एक छोटा सा घर है, वो सब इनके बदौलत है। और तू इनको इतना उल्टा सीधा बोल रही है? मैं पागल हूँ क्या? मैं अपने मालिक को नहीं पहचानूंगा? इतने दिनों से इनके साथ काम कर रहा हूँ। अरे क्यों चिल्ला रहा है इस पे? अच्छा इसी लोंडिया से शादी करने वाला तू? सर हाँ, इसी से शादी करने वाला था मैं। अरे भाई ये लोंडिया बहुत ही ज्यादा ना हाई प्रोफाइल सोच की है। इसे नू लगा है कोई आदमी अगर इंग्लिश पढ़ ना पाता, बोल ना पाता, तो वो गवार है, वह दुनिया में रहने लायक ही ना, वह पैसे ना कमा सकता, वो गरीब है। ऐसी तो इसकी मानसिकता है। इसे नू ना पता कि आदमी इंग्लिश बोले ना बोले, उसको हिंदी बड़ी आनी चाहिए, उसे लोगों की इज्जत करनी आनी चाहिए। अरे हमारी तो बोली ऐसी है, वह बात मैं मानता हूँ कि तुझे बुरी लगी होगी, पर ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए जैसे तूने हमें उस दिन बोल दिया। हम क्या इंसान बढ़िया ना? तेरा पति हमारे पास कब से काम कर रहा है, आज लो वहाँ कोई दिक्कत ना होने दी। क्यों? क्योंकि अपने छोटे भाइयों की तरह मैं सबको रखूँ जितने भी काम करने वाले हैं। लेकिन तू तो नू समझ रही है कि अगर मेरा बोली खराब है तो मैं इंसान भी खराब हूँ। है बता यार कैसी लौंडिया से ब्याह कर रहा तू? सर इसकी तरफ से ना मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना। अरे जॉब पे से हम तुझे क्यों निकालेंगे? पर एक बात बताऊं, गलत तो हर कोई होगा है, लेकिन इंसान वही होगा है जो दूसरे की गलती को माफ कर दे। कोई बात ना, ये लौंडिया ने गलती कर दी, इसे समझा समझू के कैसे एक आदमी रहना चाहिए वैसे रख दे इसे, और सही गलत का ज्ञान दे दे, ठीक है? और कार्ड तूने दिया ही दिया, यू पकड़ पैसे, और हमारी तरफ से यू छोटा सा गिफ्ट मान ले, ठीक है? ठीक है सर, पर आप शादी में जरूर आना। हाँ आएंगे, कोई दिक्कत। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात ना, सिखा दियो भाई लौंडिया को सही गलत क्या होवे। कोई बात ना, गलती हो जावे, बस एक चीज दिमाग में डल लियो कि किसी भी आदमी की बोली ना उसका चरित्र डिसाइड नहीं करती, ठीक है? रोम रोम।